हेलो ट्रेडर्स, आज के दिन गोल्ड बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। दोस्तों लास्ट वीक भी गोल्ड गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ से अगर आप देखेंगे गैप अप ओपन होने के बाद सुपर बुलिश लास्ट वीक हमें गोल्ड देखने को मिला और इस वीक फिर से गोल्ड बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक बुलिश कैंडल भी यहाँ पे बनाई है। अभी अगर हम देखें गोल्ड कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 50,000 पॉइंट के आसपास यानी 50,000 पॉइंट के आसपास गोल्ड गैप अप ओपन हुआ है। तो अभी गोल्ड क्या और यहां से ऊपर जाएगा या फिर यहां से गैप को फिल करने के लिए आएगा? गोल्ड में आज डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए या अप साइड के लिए प्लान करना चाहिए? आज गोल्ड में कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कैसे मार करना है? तो आइए दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से गोल्ड में हम एक सिंपल इजी एनालाइज करेंगे। अगर आप गोल्ड में बाइंग के लिए देख रहे हैं तो कौन से सपोर्ट से आपको गोल्ड में बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए, डाउन साइड के लिए देख रहे हैं तो कौन से सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने पर गोल्ड में डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए और क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों वन के टाइम फ्रेम में। दोस्तों आज गोल्ड गैप अप ओपन होने के बाद बहुत बड़ा यहाँ पे एक मोमेंटम अपसाइड में दिखाया। जो हमारा वीक का टारगेट था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था वीक का जो हमारा टारगेट था 4700, एक ही दिन में गोल्ड ने पूरा टारगेट दे दिया है। पहले दिन में जिनका बाय में होल्ड होगा उनका तो बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट बन चुका होगा। अब क्या यहाँ से गोल्ड ने देखेंगे हम 4700 के आसपास से रिजेक्शन किया है, राइट? अब ये रिजेक्शन आया है तो गोल्ड कितना नीचे जा सकता है सर, कौन से लेवल को सपोर्ट ले सकता है, ये हमें कैसे निकालना है? तो देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो सपोर्ट हम निकालेंगे ये निकालेंगे दोस्तों प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल के हिसाब से। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये एक लेवल मार्केट ने प्रीवियस रेसिस्टेंस लिया, अब हमें इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, फाइनली गैप अप के साथ ब्रेकआउट किया और अब यहाँ से गोल्ड अगर डाउन आना चाह रहा है तो कितना नीचे आ सकता है सर? इस सपोर्ट तक आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ये एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये पूरा एक जोन है सपोर्ट का। यहाँ से हम देखेंगे 4628 एंड 4614 का ये एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है, गैप अप वाला एरिया है, राइट? तो अब यहां से बात ये आती है, अगर हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना है तो कहां से प्लान करना होगा सर? क्या डायरेक्टली अभी यहां से हमें डाउन साइड प्लान करना चाहिए? नो ट्रेडर्स, यहां पे एक माइनर सा राउंड नंबर है, उस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद ही हमें प्लान करना चाहिए। कौन सा राउंड नंबर है? तो यहाँ पे हम देखो, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट को थोड़ा जूम करके, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये 4650 का आपको एक लेवल दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे ऐसा करके हमें लेवल मार्क करना पड़े, ठीक है? ये एक लेवल हमारे सामने निकल के आ चुका है, बहुत अच्छे से काम करता है ये 50 वाला लेवल। मैंने आपको मल्टीपल टाइम यहाँ पे दिखाया है। कौन सा लेवल है सर? 4650 का एक राउंड नंबर है। देखो क्या किया, गोल्ड ने यहीं से रिजेक्शन किया और सपोर्ट कहां तक लिया? 4650 का लेवल, राइट? तो जब तक मार्केट 4650 के ऊपर है तब तक यहां से बाइंग में ही देखना चाहिए। जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन होगा तभी यहां से डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। अभी प्राइस एक्शन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हमें डाउन साइड या अप साइड के लिए प्लान करना चाहिए। यहाँ पे ये एक लेवल हमारा इस तरीके से राउंड नंबर यहाँ पे हमने निकाला है, ओके? चलो अब यहाँ पे देखो दोस्तों किस तरह प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। गोल्ड ने यहाँ पर एक एम पैटर्न जैसा बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं? डबल टॉप, राइट? अब ये डबल टॉप का एक निकलाइन एरिया ऐसा करके भी यहाँ पे हम मार कर सकते हैं। ये एक लेवल है रेसिस्टेंस का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक रेसिस्टेंस का लेवल है। इस तरह हमें मार करना होगा। पूरा जोन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 4677 एंड 4668 का, राइट? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एम पैटर्न बनाकर जैसे ये सपोर्ट लेवल से मार्केट बुलिशनेस शो कर रहा है तो ये कहां तक आ सकता है? ये रेसिस्टेंस, ठीक है? ये जो मैंने आपको दिखाया है 4670 का जो रेसिस्टेंस है, ये गोल्ड यहां तक आ सकता है। ये रेसिस्टेंस लेवल है। अगर ये रेसिस्टेंस से रिजेक्शन किया
तो ये सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। जी हाँ, 4650 का जो आपको राउंड नंबर दिखाई दे रहा है, ये राउंड नंबर को भी यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। और ये लेवल अगर ब्रेक डाउन हुआ तो गोल्ड में डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। ओके, कितना नीचे आ सकता है? 4630 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लेवल प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो ये डाउन साइड के लिए किस तरह प्राइस एक्शन यहाँ पे बन सकता है? यहाँ पे इस तरीके से डाउन साइड के लिए एक प्राइस एक्शन बन सकता है। ओके, चलो अब यहां से अगर आप बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो किसे आपको बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए? दोस्तों, ये पूरा एक जोन यहाँ पे हो सकता है, मैं भी मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज जैसा बना है। ध्यान दीजिए, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट होता है, तभी यहां से हमें अपसाइड के लिए प्लान करना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए 4700 के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा सा राउंड नंबर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहां से हमें प्लानिंग करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। डाउन साइड के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल से बायर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये सेलर्स का एरिया है। दोस्तों यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस लिया तो फिर से गोल्ड इस लेवल से रिजेक्शन कर सकता है। अगर आप बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद ही यहां से बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। सो आई होप ट्रेडर्स आपको समझ में आया होगा। गोल्ड में अगर डाउन साइड के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए, कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हमें मार्क करना चाहिए। बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कौन सा है, कौन से रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट करने पर आज हमें बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की इस एनालिसिस वीडियो से थोड़ा कुछ लर्निंग को मिला होगा, थोड़ा हेल्प मिला होगा। गोल्ड में आज किस तरह हमें लेवल्स मार्क करना है, कौन से लेवल को ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर प्लान करना है और क्या टारगेट मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला, प्लीज दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।